द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई और बड़ी होती जा रही है क्योंकि इस जंग में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका अरब देशों पर भी हमले की तैयारी में है। फाइटर प्लेन डिप्लॉय किए जा रहे हैं। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। ये जो फाइटर प्लेन है अमेरिका भेज रहा है, मिडिल ईस्ट में इसे डिप्लॉय कर रहा है। यानी कि जो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग हो रही है तो इजराइल को हर संभव मदद देने का ऐलान तो अमेरिका पहले ही कर चुका है और इस कड़ी में ऐसे ऐसे ताकतवर और एकदम से एडवांस टेक्निक वाले फाइटर प्लेन को डिप्लॉय किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में। मतलब साफ है कि ये लोग बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन की तरफ से हमास ने जो बड़ा हमला किया और बाद में इसे सैन्य कार्रवाई बताई गई, उससे इजराइल के होश उड़े हुए हैं। बताया जाता है कि कम से कम 600 लोग अब तक इस हमले में इजराइल में मारे जा चुके हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग घायल पड़े हुए हैं। वहीं हमास पर भी इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। हमास के भी 300 लोग मारे गए हैं और इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई धीरे धीरे इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि इस जंग में अमेरिका तो अब कूदा है, लेकिन उससे पहले हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान और लेबनान ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया और उन लोगों ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू किए जिससे इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। अब इजराइल वैसे बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी से लेकर खुफिया एजेंसी तक के मामले में काफी स्ट्रांग है। बावजूद इसके फिलिस्तीन ने उनके होश उड़ा रखे हैं। हमास ने जिस तरीके से हमले किए इजराइल उसको लेकर तो तैयार ही नहीं था। अब इजराइल का दोस्त अमेरिका एकदम से छटपटाया और बोला कि ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। फिर अमेरिका ने भी अपने फाइटर प्लेन डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। ये जो विजुअल्स आपने देखे, अब इसको लेकर खबर भी देखिए। यहां पर मारियो नौफाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा भी है, US Air Force reportedly deploying an additional 2025 multi-role fighter jets F-15 and F-35 to the Middle East over the coming days। इनका कहना है कि यह बड़ी खबर है कि US Air Force ने अब 20 से 25 मल्टी रोल वाले फाइटर जेट्स जैसे F-15 और F-35 को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या और वहां पर बढ़ा दी जाएगी। आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट टू प्रिवेंट द वॉर इन इजराइल फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू द रिमाइंडर ऑफ द मिडिल ईस्ट while also acting as a deterrent against any kind of Iranian interference or aggression। यहां पर देखिए आप, खबर जो बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि इजराइल पर होने वाले हमले को रोका जा सके और दूसरी तरफ अरब देशों से, चाहे मिडिल ईस्ट की तरफ से जो भी इन लोगों को चेतावनी पड़ी है कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। फिलिस्तीन के समर्थन में कई इस्लामिक कंट्रीज खड़े हुए हैं, तो ऐसे में अमेरिका भी इजराइल के मदद के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है और ये फाइटर जेट्स जो हैं उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और सबको वहां पर डिप्लॉय करके फिर हमले की बड़ी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एकजुट हैं और वो भी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन को वो मानते हैं, इजराइल को नहीं मानते हैं। इजराइल के खिलाफ इन लोगों ने भी जंग तो छेड़ी दी है। जब फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान की तरफ से हमला हो गया तो यहां पर फिलिस्तीन ने, हमास ने अपील की थी, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, खास करके जो लेबनान है, सीरिया है, ईरान है या UAE है, इन सब से कहा था कि आप सब हमारे साथ आइए और उन्होंने मस्जिद से भी जिहाद का ऐलान कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में कई देश इनके साथ खड़े हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में अब दुनिया के देशों ने स्टैंड लेना शुरू किया और जब स्टैंड लिया गया तो अमेरिका, भारत इजराइल की तरफ खड़े हैं, कई और देश इजराइल की तरफ खड़े हैं, लेकिन जो फिलिस्तीन के समर्थन में देश खड़े हैं उन लोगों ने तो अब एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। इजराइल हमास या फिलिस्तीन के वार से संभल पाता, लेकिन तभी दूसरी तरफ से लेबनान और ईरान ने हमला करके इनके होश ठिकाने लगा दिए हैं। अब आइए नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इसमें हेडलाइन में लिखा गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 फाइटर जेट इजराइल पर हमले की हिमाकत न कर सके ईरान, अमेरिका भेज रहा महाविनाशक हथियार।
यहाँ पर यह जो कहा जा रहा है कि ईरान कोई बहुत बड़ा हमला इजराइल पे ना कर दे, उसे रोकने के लिए, इस वॉर को रोकने के लिए ऐसे फाइटर जेट्स भेजे जा रहे हैं। इसमें जो हाइलाइट्स है वो पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट में समझिए आप। यहां लिखा गया है कि अमेरिका ने एडवांस्ड युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भेजने का फैसला किया है। दूसरा पॉइंट, करीब 5000 नौसैन्य कर्मियों और युद्धक विमानों के साथ क्रूजर और विध्वंसकों को भी किया गया है होंगे रवाना। और यहां पर जो तीसरा पॉइंट है, हमास की तरफ से अचानक हुए हमलों में सैनिक समेत कम से कम 600 इजरायलियों की मौत हुई है। इस कारण से अमेरिका अब इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आश्वासन दे चुका था तो साथ भी दे रहा है। अमेरिका अगर इस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होगा, दुनिया का ताकतवर देश है अमेरिका, तो क्या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या फिर जो फिलिस्तीन है उनके समर्थन में जितने भी देश खड़े हुए हैं, क्या वो अपना यह जंग रोक देंगे या लड़ाई थम जाएगी? क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे कई देशों को फिर हथियार डालने पड़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल से जिस तरीके से फिलिस्तीन ने भिड़ंत की है, यह युद्ध रुकने का नाम लेगी या नहीं लेगी, इसकी गारंटी नहीं है। यहां देखिए आगे कहा जा रहा है वो खबर में कि इजराइल पिछले करीब 4 दशकों से अमेरिका का एक अहम साथी है। ऐसे में हमास की तरफ से हुए हमले के बाद अब अमेरिका ने उसकी मदद करने की ठान ली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नौसेना के फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इजराइल की मदद के लिए तैयार रहने के मकसद से पूर्वी भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के 2 अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी एपी ने यह जानकारी दी है कि इसके साथ ही हजारों अमेरिकी सैनिक और कई फाइटर जेट्स भी इजराइल की मदद को उतरेंगे। हमास की तरफ से शनिवार को हुए अचानक हमले के बाद से ही इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अब ईरान और लेबनान भी शामिल हो गए हैं। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि अमेरिका ने कम से कम तो 5000 सैनिक भेज दिए हैं और पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, हथियार के साथ, युद्धपोत के साथ। तो यह जंग काफी बड़ी होने वाली है। जरा समझिए, यहां पर पेंटागन ने जानकारी दी है कि युद्ध की जो सामग्री है वो काफी तेजी से मिल रही है। यहां पर पेंटागन ने लिखा भी है कि अमेरिका फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमलों के जवाब में इजराइल को युद्ध सामग्री और उपकरण मुहैया कराएगा और मध्य पूर्व में अमेरिकी बलों को बढ़ावा देगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा, अमेरिकी सरकार इजरायली रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन तेजी से उपलब्ध कराएगी। शनिवार को भी लॉयड ऑस्टिन ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की थी। पेंटागन ने एक बयान में कहा, सचिव ऑस्टिन ने मंत्री गैलेंट को इजरायली रक्षा बलों और इजरायली लोगों के लिए अपने मजबूत समर्थन के बारे में स्पष्ट किया है। उन्होंने पुष्टि की है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए विभाग की प्रतिबद्धता और आतंकवाद के कृत्यों से खुद को बचाने का उसका पूर्ण अधिकार अटूट है। यानी कि पूरी जबरदस्त तैयारी चल रही है कि कैसे फिलिस्तीन से निपटा जाए। लेकिन इस बार भी फिलिस्तीन ऐसा लगता है कि आर पार के मूड में है। बताया जाता है कि जिस कदर हमास ने हमला किया, वो पिछले कई सालों में इतने बड़े हमले नहीं देखे गए थे। ताबड़तोड़ हमले हवा से, समुद्र से, जमीन से, हर ओर से अचानक से इजराइल पर धावा बोल दिया गया। इजरायली कुछ समझ पाते तब तक हमास अपने काम को अंजाम दे चुका था। अब तो तस्वीरें ऐसी आती हैं कि इजरायली क्षेत्र में हमास के लड़ाके बेखौफ घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कई इजरायलियों को बंधक बना लिया गया है, सबको गाजा पट्टी पर कहीं कहीं रख दिया गया है। तभी तो चेतावनी दी गई थी कि अगर हमास पर हमला होगा तो कई हजार इजरायली नागरिक भी मारे जाएंगे। लेकिन इस वक्त यह जंग बड़ी हो गई है। अमेरिका ने इजराइल का साथ देकर और हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।